हमको नहीं रहने दिया जाता है, बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दी जाती, बजट नहीं मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं पे बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो मुझे लगता है कि अन्य अत्याचार का जो अलग अलग ये है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि लॉ लिंचिंग के भी बहुत सारे केसेस हुए, उसमें एक तो पहले मुस्लिम कम्युनिटी पे ज्यादा लॉ लिंचिंग हो गया, उसके बाद एनटीडीएनटी पे हो गया। महाराष्ट्र में एक राइनपाड़ा जो एट्रोसिटी हुआ था, इतना बड़ा हुआ कि 5 लोगों को मारा गया, पर सरकार ने क्या रिहेबिलिटेशन किया? तो सरकार कुछ भी रिहेबिलिटेशन नहीं करती है, क्योंकि हम इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेफगार्ड हमको नहीं मिले हैं, हम उस दायरा में नहीं है। और 1952 में जब हमें कर दिया, उसके बाद एक्चुअली हम जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हो रहा था तब हम सेटलमेंट में थे, इसलिए हम हमारे बारे में उस टाइम सोचा नहीं गया। और मुझे लगता है 1952 के बाद भी 1960 तक हमें 3 कोतवाल को जाके वहां पे हाजिरी देनी पड़ती थी, दिन में 3 बार और रात में 3 बार, कि हम ये गांव में रह रहे हैं और हम 3 दिन यहाँ पे रहेंगे, हमारे साथ इतने लोग हैं, इतने एनिमल्स हैं, हमारे साथ इतने हमने सब चीजें लाई है, उसमें एक भी चीज ज्यादा आएगी तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता था कि हम ये चीज कहाँ से लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमें दबाया गया था उस टाइम, और आज भी वो मानसिकता समाज व्यवस्था में से गई नहीं है, आज भी उसी नजरिया से हमें देखा जाता है। दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि इतना ग्लोबलाइजेशन हुआ है, और जो लोगों का जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, अभी हम देखते हैं, थोड़ा हम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लोग जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो अभी थोड़ा उससे दूर होके कुछ भी बाकी का काम कर रहे हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि वो जो स्किल है उनका वो इतना ये नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं उनको काम देने में। तो इसमें ज्यादातर फिर देखते हैं कि बेगिंग कर रहे हैं, या कुछ रास्ते पे रुक के कुछ बेचना है वो काम कर रहे हैं, और जो कुछ कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, तो उसमें कुछ बजट नहीं आता है, बजट नहीं देते हैं। तो ये पूरा समस्या है। मुझे लगता है ये समस्या के कारण ये है कि हम पॉलिटिकली ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम वोट देते हैं पर हमारा जो बार्गेनिंग होना चाहिए वोटिंग का, तो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। आज भी हमें आइडेंटिटी के लिए झगड़ना पड़ रहा है कि हमें रेशन कार्ड दो, वोटिंग कार्ड दो, और अभी हमने ये बहुत देखा कि रेशन कार्ड नहीं है, इसलिए लॉकडाउन में लोगों को रेशन नहीं मिला है। तो जो सरकार योजना बनाती है तो एक कागज नहीं होने की वजह से इसमें ज्यादा से ज्यादा इसका जो प्रभाव है या इसका जो नुकसान है वो एनटीडीएनटी कम्युनिटी को होता है। तो अभी जो लॉकडाउन में 3-4 महीने जो रेशन दिया गवर्नमेंट ने, तो वो जो पाल तांड है, वो बस्ती है, वहां तक नहीं गए हैं, तो लोगों को भूखमारी इतनी सहनी पड़ी इस सब प्रोसेस में। दूसरी बात ये भी है कि हम कितने हैं, जैसे बार्गेनिंग करेंगे कि हम 15 करोड़ है या 10 करोड़ है, तो हमारा सेंसस ही नहीं हुआ है, कास्ट बेस्ड सेंसस, तो वो होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमको इस मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है, क्योंकि अभी 2021 में कास्ट बेस्ड सेंसस का काम शुरू होगा। तो उसमें जैसे हम देखते हैं कि 1931 से कास्ट बेस्ड सेंसस हो रहा है, पर उसमें हमको काउंट नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए हम जो अलग अलग कमीशंस है या कमिटीज है वो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन हर टाइम देती है। तो मुझे लगता है कि हम एक्चुअली कितना है उसके बारे में हमको एडवोकेसी करना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि आरक्षण के बारे में, क्योंकि हम जो है जैसे महाराष्ट्र में हमारी एक अलग कैटेगरी की है, उसी तरह से जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थिति है एनटीडीएनटी की, तो उसको लेके हमने बोलना चाहिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा में लेके आओ, हमें सेफगार्ड्स दे दो, और हमने ये डिमांड करना चाहिए कि हम क्रिमिनल ट्राइब है। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब है कि तो जमाती के लोग मतलब आदिवासी है हम, और हमारा जो नेचर है, कल्चर है, वो पूरी तरह से आदिवासी का है। तो हमने एक डिमांड करना चाहिए कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब में सब कैटेगरी करके हमें वहां पे आरक्षण देना जरूरी है शिक्षा और रोजगार में। क्योंकि अभी एक अलग कमीशन वापस, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार जैसे पॉलिटिकली ये देखते हैं कि किसका सरकार आने के बाद वो सिर्फ एक कमीशन बिठा देते हैं, एनटीडीएनटी से एक आदमी को खुश कर देते हैं,
और इतने आयोग कमीशंस आ गए हैं, पर सरकार ने एक भी उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको लेके काम नहीं किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हमारी फसवनुक है। तो चीटिंग कर रहा है गवर्नमेंट हमसे कि नहीं नहीं कमेटी बैठी है, आयोग बैठा है, वो काम करेंगे, फिर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, पर अब तक कुछ भी नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि हमने सब संस्थाओं ने अभी एक स्टैंड लेना चाहिए कि अब इसके बाद हमको आयोग ही नहीं चाहिए, और देना है तो फिर परमानेंट दे दो, टेम्पररी आयोग मत दे दो, नहीं तो फिर हमारे लिए कुछ ना कुछ तभी करो तरतूद बजट में। तो वो नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे महिलाओं सबसे जैसे एक तरफ से हम देखते हैं कि महिला बहुत स्ट्रांग है इस कम्युनिटी में, क्योंकि वो घूमती है, वो सोता जैसे उपजीविका काम करती है, पूरा घर चलाती है, और उतना वो स्ट्रांग भी है, जैसे वो पूरा नेचर से लोगों से सबसे वो फाइट कर रही है। पर दूसरी ये भी देखते हैं कि जैसे जाट पंचायत है, तो जाट पंचायत इस महिलाओं का शोषण भी कर रही है। जैसे अभी महाराष्ट्र में एक कायदा हुआ है कि सामाजिक बहिष्कार, जो कम्युनिटी के अंतर्गत जो बहिष्कार है, या जो महिलाओं के बारे में जो पूरे पुरुष जो लोग है, जाट पंचायत के लोग है, वो निर्णय लेते हैं और वो संविधान से को न मानते हुए कर रहे हैं, तो उसको रुकाने के लिए कायदा किया है। पर अभी हम बोल रहे हैं कि वो तो होना चाहिए, महिलाओं को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फैमिलीज में रीमैरिज करने का भी, मुझे एक पुरुष दो दो तीन तीन शादी करता है, तो वो महिलाओं का क्या होगा आगे। और प्रॉपर्टी राइट्स और ये बहुत सारे उसमें मुद्दे भी दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के जो आत्मसम्मान के लिए भी अभी आगे काम करना जरूरी है। और मूवमेंट में भी हम ये देखते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व मूवमेंट में कैसे आ सकता है, महिला ने उनकी लीडरशिप कैसे ले सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि महिला सक्षम नहीं है, महिला सक्षम है, महिला कर सकती है। क्योंकि अभी हम जो युवक युवती है, जैसे हमने 2006 में एक निर्माण संस्था स्थापित की है कि जो इसी कम्युनिटी से जो बच्चे हैं कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट तक एजुकेशन लिया है, और उनको लगा नहीं हमने हमारे समाज के साथ काम करना चाहिए, तो अभी हम 11 साल से विमुक्त भटके कम्युनिटी के साथ पुणे, सातारा और सोलापुर में अभी हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमको एक अपॉर्चुनिटी देने के बाद हम वो कर सकते हैं, हम खुद को सिद्ध कर सकते हैं और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महिलाओं को लीडरशिप देना, महिलाओं के मुद्दों को लेके आगे काम होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मुझे सबसे महत्वपूर्ण ये लग रही है कि बजट के बारे में हमने बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब हम सरकार से बोलते हैं कि ये योजना करो, या हमारे बच्चे आश्रम स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी आश्रम स्कूल की हम ये देखेंगे कि दिन में एक बच्चों को 15 रुपया दिया जाता है महाराष्ट्र में। तो 15 रुपए में एक दिन में एक टाइम को हम वड़ा भी, यहाँ पे वड़ा पाव मिलता है 15 रुपए में, तो 15 रुपए में वो पूरे दिन में वो बच्चे का कैसे संगोपन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो बजट है ये बहुत ही कम बजट गवर्नमेंट देती है, और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं इतना पैसा नहीं है, बजट नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो मैंडेटरी होना चाहिए कि एंटी डीएनटी कम्युनिटी के लिए इतना बजट होना ही चाहिए। और मुझे लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जब तक हमको सेफगार्ड नहीं मिलेगा तब तक बजट हमको नहीं मिल सकता है। थैंक इसमें मैडम। ये भी बात है कि दूसरी बात की जैसे जी अलग अलग अभी तक लोगों ने बहुत काम किया है। जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो मूवमेंट जो चालू हुई है वो साहित्यिक मूवमेंट शुरुआत हुई। जैसे लोगों ने लिखना, जैसे गायकवाड़ सर ने लिखा है, लक्ष्मण माने ने लिखा है, और वो पढ़ के लोगों को पता चला कि विमुक्त और भटके विमुक्त है कि एक कैटेगरी है, उनकी ये समस्या है। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग इस सब मुद्दों को लेके अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या मुद्दे हैं इनकी, जो हमारे आइडेंटिटी के मुद्दे हैं, अस्मिता के मुद्दे हैं। तो उसको आने वाले दिनों में हमको अच्छी तरह से उसको लेके काम करना बहुत जरूरी है, लिखना जरूरी है। और सबसे ये मुझे थोड़ा चैलेंजिंग बात लगती है कि हम अभी जाति में बहुत बटे हैं। जैसे हम देखते हैं कि वडार है तो वडारों की
बहुत सारी संगठना है, रामोशी की बहुत सारी संगठना है, बंजारों की संगठना है, और हम हमारे जाति के दायरे में ही काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमको ये जो जाति की हमने जो दीवार बनाई है उसको तोड़ के एज अ भटके विमुक्तक है कि हमको इकट्ठा आके मजबूती से हमको ये मूवमेंट आगे लेके जाना जरूरी है। और वो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो हमको जो हम बोल रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए तो वो हमको नहीं मिलेगा। और इसमें सब में जो ये है कि महत्वपूर्ण बात के 2-3 मुद्दों को लेके आने वाले दिनों में उसको लेके काम करना। और हमारा जो मुद्दा है वो सिर्फ स्टेट वाइज नहीं करते, जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं तो महाराष्ट्र में ही काम करेंगे वो, या वहां पे ही ये करेंगे। तो हमको इस मुद्दों को केंद्र तक लेके जाना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल तक उसको लेके जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग इसमें प्लेटफॉर्म में इसको इस बातों को रखना चाहिए, और सबसे कि हम बोलते कि हमारा मुद्दा है तो हम ही काम करें। हेलो।